अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं मेरे बेटा, ठीक है? अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना कंप्यूटर का लेक्चर। इसमें आपने पेज नंबर 5 का यूनिट नंबर 1 जो है बुक से, उसको आपने रीड करना है और उसके बाद पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लूज शीट्स पे आपने जो है वो राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने जो लिखना है वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि कंप्यूटर में हमारे जितने भी हार्डवेयर्स साथ उसके अटैच होते हैं, उसके अंदर जितने भी हम सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं या दूसरे प्रोग्राम्स वगैरह जो एप्लीकेशंस हम चला रहे होते हैं, उन सब को कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसने इन सारी चीज़ों को चलाना होता है। इसीलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि चलाने वाला सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, What are the types of software? हमारे जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज़ होते हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? There are 2 main types of software. Number 1 system software, number 2 application software. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, Name some operating system used nowadays. यानी कि आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पे चलते हैं, उनमें से कुछ के नाम जो हैं वो हमने लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं जी? 5 ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल्स मैकओएस यानी कि मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम फुल नेम जो है इसका वो क्या है, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट करके मैक ओएस पढ़ा जाता है। लिनक्स, यूनिक्स और एप्पल्स का iOS। ठीक है, ये डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त जो है वो यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जेम्स गॉसलिंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसका आंसर है जी। जेम्स गॉसलिंग जो है वो क्या है, फादर ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि इसने इस लैंग्वेज को स्टार्ट दिया था सबसे पहले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ ए लैंग्वेज प्रोसेसर, व्हाट आर वेरियस टाइप्स? इसका आंसर है जी, ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड और प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड वो होता है जो हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा होता है, और मशीन कोड या प्रोग्राम कोड वो होता है जो कंप्यूटर जिस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर ने क्या करना होता है, जो हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसको मशीन कोड में उसने ट्रांसलेट करना होता है। इसके बाद आते हैं इसकी टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर, ये 3 तरह के हैं जी। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 असेंबलर, नंबर 3 इंटरप्रेटर। ये हमारी वीक 1 की एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई। वीक 2 की जो एक्टिविटी है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। Software that is made for an individual or business that perform tasks specific to their needs is called custom software. For example, if you had a home business, you may hire someone to create a custom software program to help print and view invoices. Question number 2, what are the different tasks performed by an operating system? इसका आंसर है, an operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices
such as disk drives and printers। ये हमारी वीक 2 की एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं वीक 3 पे। वीक 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ सेल। इसका आंसर है इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस ए सेल इज़ ए बॉक्स in which you can enter a single piece of data. The data is usually a text, a numeric value, or a formula. The entire spreadsheet is composed of rows and columns of cells. Question number 2. Define watermark. Watermark is simply an image or text that appears mainly behind the main document. For instance, watermark document will normally display the status of the document like confidential, draft, etc. ये हमारी वीक 3 की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई जी। वीक 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ विल यू चेंज द टेबल स्टाइल। इसका आंसर है स्टेप नंबर 1, select any cell in your table, the design tab will appear. Step 2, locate the table style group, click the more drop down arrow to see all the table styles. Step number 3, point the mouse over the various styles to see a live preview. Step number 4, select the desired style, the table style will appear in your table. Question number 2. Write the steps to merge cells of your table. The answer is step number 1. Select the cells you want to merge by pressing shift and clicking. ये इसका एक तरीका है सेल्स को मर्ज करने का। दूसरा तरीका ये है फ्रॉम द टेबल टूल्स लेआउट टैब इन द मर्ज ग्रुप सेलेक्ट सेल मर्ज। ठीक है जी, ये दूसरा तरीका होगा। इन दो तरीकों से जो है वो आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू चेंज द हाइट ऑफ ए रो। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द रो और रोज दैट यू वांट टू चेंज। स्टेप नंबर 2, ऑन द होम टैब इन द सेल्स ग्रुप क्लिक फॉर्मेट। स्टेप नंबर 3, अंडर सेल साइज क्लिक रो हाइट। Step number 4, in the row height box type the value that you want and then click OK। ठीक है बेटा, ये आपकी चारों वीक की एक्टिविटी जो है वो कंप्यूटर की कंप्लीट हो गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड भी करना है, इसको याद करना है और लूज शीट्स पे ये सारे आंसर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करके ये आपने स्कूल में सबमिट करने हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।